ओके, लेट्स सी कि आप अपनी एक्सेल शीट पे 3D लाइन चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अपनी 2D लाइन चार्ट इंसर्ट करने के बारे में बताया था। 3D लाइन चार्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, बट आपके उस लाइन चार्ट का 3D व्यू आपको देता है। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक कॉफी शॉप का सेल्स डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि हर दिन के बेसिस पे मेरे नंबर ऑफ कस्टमर कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। मैंने आपको बताया था रीजन ऑफ क्रिएटिंग अ लाइन चार्ट। अगर आपको नहीं पता है, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो, या आपको ट्रेंड देखते हैं कि किस तरीके से जा रहा है तो आप लाइन चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेंड देखना चाहती हूँ कि हर डेज, वीक के हर डेज में, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किस तरीके से कस्टमर की डिमांड चेंज होती है कॉफी को लेकर के। एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस कि वीक डेज पे उसकी डिमांड ज्यादा होगी और वीकेंड्स पे कम होगी, बिकॉज ऑफिस वर्क रिलेटेड यू नो द थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे डेज को सिलेक्ट करेंगे एंड नंबर ऑफ कस्टमर को हम सिलेक्ट करने वाले हैं अपना लाइन चार्ट इंसर्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे आपका डेटा सिलेक्ट हो गया है। हम हमारे इंसर्ट टैब में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दिया गया है 3D लाइन चार्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सेंटर पे दिया गया है चार्ट टाइटल। अगर आप इसको रखना चाहें, चेंज करना चाहें, कहीं पोजीशन करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे ऊपर में आप आ जाओ, चार्ट डिजाइन दिया हुआ है, चार्ट टूल्स में चार्ट डिजाइन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एड चार्ट एलिमेंट। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपको दिया हुआ है सबसे पहले एक्सेस। एक्सेस में मतलब कि क्या, आप एक्सेस में डेटा रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल डेटा शो कर रहा है, प्राइमरी वर्टिकल तो आपको सिर्फ नीचे का डेटा शो कर रहा है। आप दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों भी रख सकते हैं। उसके बाद एक्सेस के टाइटल, देखो भाई मुझे ये वेडनेसडे, ट्यूसडे, इससे तो पता चल रहा है ये वीक डेज के बारे में दिया है। बाजू में जो दिया हुआ है 0, 50, 100, 150, 200, ये क्या है? अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ कि ये हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी वर्टिकल में आप उसका चार्ट टाइटल, यहाँ पे एक्सेस टाइटल जो है डाल सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ कस्टमर है ये, ठीक है। उसके बाद चार्ट टाइटल जो मैंने आपको बोला कि आप चेंज कर सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हैं, या फिर उसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। डेटा लेबल्स की मतलब कि क्या, डेटा के ऊपर लेबलिंग की रहेगी कि कौन से डेज का वो डेटा बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो। ये तब किया जाता है जब नंबर्स वाली चीज होती है या डेटा उतने वास्ट नहीं होते। यहाँ पे डेटा बहुत वास्ट है इसलिए डेटा लेबल्स लगाना सही नहीं रहेगा। डेटा टेबल मतलब कि क्या, यही टेबल उसके नीचे क्रिएट कर देना विथ नो लीजेंड्स की एंड लीजेंड्स की के साथ में, राइट। उसके बाद ग्रिड लाइंस, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। ग्रिड लाइंस क्यों लगाया जाता है? बेसिकली लाइन चार्ट में ग्रिड लाइंस इसलिए लगाई जाती है ताकि आप जो उसका मूवमेंट है वो एग्जैक्टली किस डे में या किस डेट पे पड़ रहा है उसको अच्छे से समझ सके। आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम लोग लाइंस लगा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि जो डाउन टाइम आ रहा है वो सैटरडे संडे में आ रहा है, पीक जो आ रहा है मंडे ट्यूसडे में आ रहा है। ये किससे पता चल रहा है? लाइन के बेसिस पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है आपकी डेटा की। इसलिए ग्रिड लाइंस का यूज किया जाता है। लेजेंड्स को आप रख सकते हैं राइट साइड में। देखो लेजेंड्स मतलब कि क्या, अगर एक से ज्यादा डेटा होते ना तो कौन सी कलर की लाइन किस डेटा को बता रही है उसके बारे में होता। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक डेटा लिया इसलिए यहाँ सीरीज 1 शो कर रहा है सॉरी, इसलिए यहाँ पे सीरीज 1 शो कर रहा है। अगर एक से ज्यादा डेटा होते तो वो उसको शो करता और उसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। लाइंस के बारे में बोला गया है, ड्रॉप लाइंस ये मेन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, लाइन चार्ट बना रहे हैं, मेक श्योर टू ऐड दिस ड्रॉप लाइंस इन योर लाइन चार्ट, 3D लाइन चार्ट, राइट। क्विक लेआउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है बट बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक्सेल आपको ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के देता है जहां पे अलग अलग चीजें वो करके रखता है। देखो यहाँ पे उसने साइड में जो एक्सेस में दिए होते हैं नंबर ऑफ कस्टमर को, उसको इसने डायरेक्टली यहाँ पे सीधा लिख दिया। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखा बट क्विक लेआउट में आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, राइट। उसके अलावा अलग अलग प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने लाइन चार्ट को क्रिएट करने में। अब ये ऐड चार्ट एलिमेंट है, राइट साइड में आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आप वहां से भी अपने ऐड चार्ट एलिमेंट कर सकते हैं, राइट। चेंज कलर, आपने लाइन चार्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही लाइन चार्ट है, एक ही डेटा है इसलिए एक कलर है, ज्यादा होंगे तो अलग अलग कलर वो शो करेगा। सेम गोज विद द स्टाइल्स, और यही चीज को आप ये ब्रश वाले आइकन से स्टाइल और कलर को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। रोज और कॉलम के बीच स्विच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करना है, रिसिलेक्शन ऑफ डेटा करना है, सिलेक्शन ऑफ डेटा में कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। चार्ट के टाइप को
चेंज करना है, मतलब 2D लाइन से 3D लाइन करना है, 3D लाइन से 2D लाइन करना है, कोई भी चार्ट में कन्वर्जन करना है बिना फिर से पूरा प्रोसेस शुरू किया, तो यहाँ से डायरेक्टली हो सकता है इसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड डेटा में से। और चार्ट को मूव करना है किसी और शीट में या कोई एक ऐसी शीट में जो कि आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, या एक न्यू शीट में मूव करना है जो कि सिर्फ चार्ट के ऊपर होगी, तो वहां पे भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑप्शन आपका फिल्टर का। यहाँ पे फिल्टर पे आप देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ वेडनेसडे का देखना है तो आप वेडनेसडे का देख सकते हो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का देखना है तो सिर्फ उनको सिलेक्ट करो और उनका देख सकते हो, सैटरडे संडे का देखना है तो सिर्फ उन दोनों को सिलेक्ट करो। तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपने चार्ट का लुक इस तरीके से चाहिए, देन यू नीड टू यूज फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब ये क्या होता है, दिस विल बी टोल्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांटेड टू नो फ्रॉम मी कि ये किस तरीके से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। बैक टू द ओरिजिनल चार्ट, ये हमारा था 3D लाइन चार्ट। आई होप कि आपको 3D लाइन चार्ट समझ में आया है। इसी तरीके की एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको मुझसे सीखनी है, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर द बेटर रीच।